अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपने जो मैं आपका चैप्टर करा रही थी लिविंग वर्ड्स में आपका मैंने 3-4 टॉपिक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, जैसे लिविंग, नॉन लिविंग, ग्रोथ और आपका मेरे रिप्रोडक्शन, ये सभी आपके टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। और आपका मेटाबॉलिज्म। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे थे? सजीवों के विशिष्ट लक्षण देख रहे थे। सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हमने देखा कि ग्रोथ सजीवों का लक्षण तो है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेप्रोडक्शन भी सजीवों का लक्षण है लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। उसमें हमने पाया कि वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब उसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल। ये लाइफ साइकिल क्या है? ये हमारा 4th टॉपिक है, लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। ये सजीवों का जीवन चक्र है। जितने भी जीव है उनका जीवन चक्र, उनके जीवन में होता क्या क्या है वो आज इसके थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। इन बायोलॉजी ए लाइफ साइकिल रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेट्स एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट लाइफ स्पैन फ्रॉम बर्थ और जर्मिनेशन टू रिप्रोडक्शन एंड एवेंचुअली डेथ। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद है इनकम्पेसेस द डेवलपमेंटल चेंज एन ऑर्गेनिज्म एक्सपीरियंस थ्रू आउट इट्स लाइफ। इसकी हिंदी देख लीजिए आप। जीव विज्ञान में, ये समझ में आया? जीव विज्ञान में जीवन चक्र उन चरणों की श्रृंखला को बताता है। उन चरणों की श्रृंखला को बताता है। उन चरणों की श्रृंखला को बताता है। इसका मतलब क्या है? जो जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में जो लाइफ साइकिल है, जो जीवों की लाइफ साइकिल है, वो उन चरणों की श्रृंखला को बताता है। यानी चरण जैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना। जैसे अभी हम पैदा हुए, न्यू बॉर्न बेबी हुआ, ठीक है, उसके बाद वो 1 साल का हो गया, तो वो 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, वो ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे। फिर वो बाल्यावस्था से कौन सी अवस्था में पहुंच गया? किशोरावस्था में। यह है चरण। पहले बाल्यावस्था में था, पहले चरण में था। दूसरा चरण क्या था उसका? किशोर अवस्था। यानी कि बाल्यावस्था से वो कहाँ पहुंचा? किशोर अवस्था में पहुंच गया। तो ये एक चरण से दूसरे चरण में पहुंच गया। तो इन चरणों की श्रृंखला को जो बताता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी लाइफ साइकिल है, हमारी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, ये चरण के अकॉर्डिंग हो रहा है। पूरे एक तरीके से नेचुरली एक चरण के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चल रही है कि अभी हम बच्चे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम बूढ़े हुए, फिर हमारी मृत्यु हो गई। ये सब एक चरण के अकॉर्डिंग चल रहा है। बच्चा होना एक चरण, उसके बाद बड़े होना दूसरा चरण, फिर हमारी शादी होती है तीसरा चरण, फिर हम बच्चे खुद संतान उत्पन्न करते हैं चौथा चरण, उसके बाद हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। ये सब एक ही चरण है, ये सब एक सीरीज है। और ये जो सीरीज है इसी को बताना जीवन चक्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें वो क्या क्या बताता है अब आप देख लीजिए। जिनसे एक जीव अपने जीवन काल के दौरान, जो हमारा जीवन काल है, जो हमारी लाइफ साइकिल है, उसके दौरान जन्म या अंकुरण, जन्म तो समझ में आया आपके, बर्थ यानी किसी को जन्म देना, जन्म या अंकुरण क्या है? अंकुरण होता है पौधों में। जैसे आपने कभी देखा होगा, आपने चना देखा होगा। चने को अगर आप पानी में भिगो देते हैं तो उसके अंदर से एक किल्ले नजर आ जाते हैं। आपने देखे होंगे व्हाइट से किल्ले चने के अंदर उठ जाते हैं। तो वो क्या होता है? उसका अंकुरण हो जाता है। यानी कि अंकुरण का मतलब है पौधे को दूसरे पौधे के लिए तैयार होना। ठीक है, अंकुरण, ये अंकुरण किसमें होता है? बीज में होता है। जब बीज में अंकुरण होता है उसी से फिर हमारा दूसरा पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जन्म की तरह ही होता है अंकुरण भी। ठीक है, इससे दूसरे पौधे का जन्म हो रहा है, तो जन्म की तरह हो गया अंकुरण। तो जन्म या अंकुरण से लेकर जनन, ठीक है, जन्म हुआ, हमारा जन्म हुआ, ठीक है, उसके बाद जन्म या अंकुरण से लेकर फिर हमने खुद किसी को जन्म दिया यानी जनन किया, तो लेकर जनन और अंत में मृत्यु, और अंत में क्या हुआ? हमारी डेथ हो गई। इसी को लाइफ साइकिल शो करता है, इसी को लाइफ साइकिल दर्शाता है। इसमें विकास संबंधी परिवर्तन शामिल होते हैं। जो हमारा विकास हो रहा है
जो हमारा विकास यानी हमारी जो वृद्धि हो रही है, अभी हम छोटे बच्चे हैं, उसके बाद हम थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर हम बूढ़े हो रहे हैं, तो इन्हीं सब परिवर्तन को क्या करता है लाइफ साइकिल दर्शाता है, जो एक जीव अपने पूरे जीवन में अनुभव करता है, जो एक जीव अपने पूरे जीवन में अनुभव करता है। यह आपको क्लियर हुआ, समझ में आया आपके? देख लीजिए, एक बार और डेफिनेशन आप लिख लीजिए, बाकी डेफिनेशन मैंने आपको शॉर्ट्स में भी लिखवा देती हूँ, आप लोग उस पे से भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बार डेफिनेशन और पढ़ लीजिए। इन बायोलॉजी ए लाइफ साइकिल रेफर्स टू द सीरीज ऑफ स्टेज ऑन एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट लाइफ स्पेन फ्रॉम बर्थ और जर्मिनेशन टू रिप्रोडक्शन एंड एवेंचुअली डेथ। ठीक है, ये है इसकी डेफिनेशन, जो मेन डेफिनेशन वो यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद इसमें डेफिनेशन क्या है, जिनसे एक जीव अपने जीवन काल के दौरान जन्म या अंकुरण से लेकर जन्म और अंत में मृत्यु तक गुजरता है। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। बाकी आप पूरा अच्छे से लर्न कीजिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, इसका मैं लाइफ साइकिल एक बार आपको समझाती हूँ, बना के दिखाती हूँ, ठीक है, कि लाइफ साइकिल में क्या होता है, ठीक है। ये है हमारी लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बर्थ, जन्म हुआ, क्या हुआ, जीव का जन्म। ये जो लाइफ साइकिल है, ये जीव की लाइफ साइकिल है, ठीक है। जो भी कोई जीव है उसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, बर्थ, उसके बाद चरण, उसमें चरण दे रखा था, तो चरण आगे बढ़ा, चरण की जो श्रृंखला थी उसी को दर्शा रहा था ना ये, तो चरण, पहला चरण था बर्थ, उसका बाद जो नेक्स्ट चरण था वो क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ क्लियर। उसके बाद है हमारा बर्थ, किसी का जन्म हुआ, किसी भी जीव का जन्म हुआ, उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ विकास हुआ, वो आगे बढ़ा, उस क्या विकास हुआ, वृद्धि हुई उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप रेप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आया, रेप्रोडक्शन। फिर उसने मतलब उसने अपनी संतान को जन्म दिया, किसी और नए जीव को जन्म दिया, यहां तक तीसरा चरण ये हो गया, तीसरा स्टेप ये हुआ। उसके बाद लास्ट स्टेप आ गई हमारी डेथ, एंड लास्ट में क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से जितने भी जीव हैं, जो भी हमारे जीव हैं इस दुनिया में, जितने भी संसार में जो भी जीव है, उन सभी की लाइफ साइकिल इसी पर डिपेंड करती है। उन सभी की लाइफ साइकिल इन्हीं 4 चरण पर, इन्हीं 4 स्टेप पर डिपेंड करती है। किसी भी जीव का जन्म होता है, उसके बाद वो वृद्धि करता है, फिर वो जनन करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके? जन्म हुआ, उसके बाद वृद्धि हुई जीव में, उसके बाद जनन, फिर उसके बाद मृत्यु, ठीक है। ये लाइफ साइकिल हमारी इसी तरीके से चलती रहती है, ठीक है। सभी जीवों की लाइफ साइकिल लाइफ टाइम चलती रहती है, ठीक है। ये चाहे तो आप इस तरीके से नोट कर लीजिए नोटबुक पे। अब जीवन चक्र लाइफ साइकिल समझ में आया, आप उसके ये पॉइंट्स आप नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ठीक है। बर्थ, जन्म, बर्थ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जीव का जन्म होना, ऑर्गेनिज्म जीव, किसी भी जीव का बर्थ जन्म होना या अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, जीव का जन्म होना या बीज का अंकुरित होना। अंकुरण मैंने समझाया आपको, चने में आपने देखा होगा कि चना अगर आप पानी में डाल दो, काफी दिन उसको पानी में रहने दो, तो उसमें एक अंकुरण होने लगता है, मतलब एक नया पौधा आपको देखिए किल्ला सा उसमें चने में बनने लगता है, तो वो किल्ला क्या बोलता है, अंकुरण होकर ही बनता है वो, ठीक है। चने को क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है चना उसमें। तो जीव का जन्म होना या बीज का अंकुरित होना बर्थ के मतलब बर्थ के उसमें आता है अंतर्गत। जीव का जन्म होना या बीज का अंकुरित होना जो आता है वो बर्थ के अंतर्गत, जन्म के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आया ग्रोथ यानी वृद्धि, सेकंड आया वृद्धि,
ग्रोथ एंड मैच्यूरेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीव का बढ़ना और परिपक्व होना, ठीक है, जीव का बढ़ना और बीज का परिपक्व होना, जीव बढ़ा और बीज क्या हुआ, परिपक्व हुआ, ठीक है, बीज का पकना है, परिपक्व होना, ठीक है, क्लियर। ये दोनों पॉइंट्स आप नोटबुक पर क्लियर हुए। तीसरा टॉपिक है आपका रिप्रोडक्शन, जनन, गिविंग बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, जीव का अगली पीढ़ी को जन्म देना, ठीक है, जीव क्या हुआ, बर्थ, या फिर इसको खुद का जन्म हुआ, फिर उसने वृद्धि ग्रोथ की, ठीक है, उसके बाद उसने जन्म किया, रिप्रोडक्शन किया और अगली पीढ़ी को जन्म दिया, ठीक है, तो उसका अगली पीढ़ी को जन्म देना रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है, जन्म के अंतर्गत आता है। तो गिविंग बर्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद आया डेथ, उसके बाद क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। द एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल, एक जीव के जीवन चक्र का अंत, ठीक है, उसके जीवन चक्र का क्या हो गया, अंत हो गया, जीवन चक्र उसका खत्म हो गया। यही जो लाइफ साइकिल होती है ये हमारे जितने भी जीव हैं उन सभी में होती है, ये जीवन चक्र सभी में होता है। अब हम ये देखते हैं कि जीवन चक्र लाइफ साइकिल सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या सिर्फ लक्षण है, ये हम देखते हैं, ठीक है। वृद्धि, जो हमने वृद्धि पढ़ा उसमें वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं था। उसके बाद हमने जनन पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, वो भी नहीं था। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पढ़ा, वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण था। उसी तरह लाइफ साइकिल भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। लाइफ साइकिल संपूर्ण सजीवों में पाई जाती है, जितने भी सजीव हैं। तो हमारा सजीवों का जो विशिष्ट लक्षण क्या होता है, जो समस्त सजीवों में पाया जाए और केवल सजीवों में ही पाया जाए। तो लाइफ साइकिल समस्त सजीवों में पाई जाती है और सिर्फ सजीवों में ही लाइफ साइकिल होती है, निर्जीवों में नहीं होती। क्या निर्जीव वृद्धि करते, क्या निर्जीव जन्म लेते हैं, क्या निर्जीव जनन करते हैं, नहीं करते भाई, जन्म भी नहीं करते, जन्म भी नहीं लेते, मृत्यु भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, लाइफ साइकिल सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, ठीक है। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है।